हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ रीज़न्स जो हैं, कुछ फैक्ट्स के रीज़न्स पढ़ेंगे और ये आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर का है। तो यहाँ पे चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल, वाई। यानी कि जब भी क्रिकेट प्लेयर कोई भी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ थोड़ा पीछे ले जा कर के कैच करता है। तो ऐसा क्यों करता है वो? तो अ फास्ट मूविंग बॉल हैज़ लार्ज मोमेंटम। पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि कोई भी तेज़ मूवमेंट वाली चीज़ होती है उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी तेज़ वेलोसिटी है, मोमेंटम उसका बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से बॉल का भी मोमेंटम ज़्यादा है। When more time taken to stop the ball, the rate of change of momentum of ball is decreased. जब ज़्यादा टाइम लगाता है कोई भी प्लेयर उस बॉल को पकड़ने के लिए तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बहुत कम हो जाता है और इसकी वजह से फोर्स जो है उसके हाथों में कम लगता है, जिसकी वजह से उसको चोट नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन अ कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स फॉल फॉर बैकवर्ड, वाई। तो जब कोई कार सडनली स्टार्ट होती है रुकी हुई पोजीशन से, तो जो उसमें बैठे पैसेंजर्स होते हैं वो बैकवर्ड फॉल होते हैं, यानी पीछे की ओर थोड़ा सा उन्हें जर्क लगता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? तो द आंसर इज दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। द पैसेंजर्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट इवन व्हेन कार स्टार्टेड मूविंग। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है इनर्शिया के कारण है। जब पैसेंजर्स उसमें बैठे होते हैं और कार चलने लग जाती है तो पैसेंजर्स तो अपने रेस्ट की पोजीशन पे होते हैं, लेकिन कार में मूवमेंट होता है, इस वजह से उनको जो है बैकवर्ड जर्क लगता है, बैकवर्ड वो हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि वाई हॉर्स पुल्स अ कार्ट। क्यों जो घोड़ा होता है वो किस तरह से जो घोड़ा होता है वो किस तरह से आगे अपना पुल करता है कार्ट को? तो द आंसर है टू मेक अ मूव द हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड एंड पुशेस द ग्राउंड विद इट्स स्पीड। कहने का मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जिस समय घोड़े गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है तो हॉर्स जो है ग्राउंड को पुश करता है और इस तरह से वो आगे की ओर बेंड होता है, फॉरवर्ड बेंड होता है और जो है ग्राउंड को नीचे की ओर अपने फीट से पुश करता है। तो इस तरह करने से द फॉरवर्ड रिएक्शन टू बैकवर्ड पुश ऑफ हॉर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील्स। और व्हील्स का जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है तो उस तरह से ये जो बैकवर्ड पुश होता है हॉर्स का वो बढ़ जाता है और इसलिए कार्ट जो है वो मूव करती है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने जो हैं आप लोगों को बताए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि द केस ऑफ होस पाइप। यानी कि होस पाइप में आपने अक्सर देखा होगा उसे 4 से 6 लोग पकड़ते हैं जब भी उसमें से पानी निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ होस पाइप इज़ ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर रशिंग आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ग्रेट स्पीड। जो एक्शन है यहाँ पे, एक्शन ये है कि पानी बाहर निकलता है तो इतना ज़्यादा ग्रेट फोर्स से बाहर निकलता है कि वो फॉरवर्ड होता है और उसका बैकवर्ड रिएक्शन ड्यू टू थर्ड लॉ जो है कि इक्वल एक्शन हैव अपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन जितना हुआ है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ही होता है, जिससे वो होस पाइप जो है पीछे की ओर जाती है और इसलिए 4 से 6 लोग जो हैं उसे एक जगह पर होल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस। आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि रीज़न आउट आपको हमेशा आते रहते हैं, हमेशा को आपको एग्ज़ाम्स में और मालूम भी होना चाहिए आपको, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप उनको भी ध्यान से पढ़ें।